जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो अग्निवीर योजना के तहत आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं और भारतीय वायुसेना में आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो जिन लोगों का भी सपना है भारतीय वायुसेना यानी कि एयरफोर्स में शामिल होने का, उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि आपका जो है फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुका है। 31 तारीख तक जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 25 सितंबर को होगा। पूरी प्रक्रिया जाननी होगी आपको कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए और कब इसका एग्ज़ाम होगा एंड एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होगा, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि वायुसेना में भर्ती साइंस बैकग्राउंड के बिना भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, पहले होता था कि वायुसेना में आपका अगर सिर्फ साइंस है तो साइंस वाले ही अप्लाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साइंस के अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन लगाए गए। क्या कंडीशन है, आज के इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। ठीक है, आइए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा धुंधला दिखे, लेकिन मैं आपको पढ़कर समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। भारतीय वायुसेना, ठीक है, ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र युवक और युवतियां यानी कि बॉय एंड गर्ल दोनों 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां जाओगे फॉर्म भरने के लिए जो आपका कैफ़े वाले हैं वो खुद भर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं। यह भर्ती अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए है, यानी ये आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेवा अवधि 4 साल की होगी, यानी कि ये जो जॉब लगेगा आपका, ये सेना में जो आप फोर्स बनोगे, ये 4 साल के लिए होता है। ठीक है, अग्निवीर योजना के तहत चयन परीक्षा जो है वो 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए। कह रहे सेवा के दौरान विवाह या गर्भधारण नहीं कर सकेंगे, यानी कि अगर आप सेवा में हैं, आपका अगर जॉब लग गया तो ये 4 साल तक आपको शादी नहीं करनी है। और अगर आप महिला हैं तो आप 4 साल तक मां नहीं बन सकती हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट कर दिया गया। उम्मीदवारों को 4 सेवा के अवधि विवाह नहीं कर सकते हैं, वचन देना होगा। इसी दौरान शादी करने पर उम्मीदवार को सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप शादी करते हैं 4 साल के अंदर तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। वहीं महिला उम्मीदवार को गर्भधारण नहीं करने की भी शपथ लेनी होगी। गर्भवती होने पर सेवा से हटाया जाएगा और भविष्य में सभी तरह की भर्ती से भी उन्हें रोक दिया जाएगा। यानी कि कड़क कंडीशन है, सोच समझ करके महिलाएं अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो विज्ञान विषय वालों के लिए क्या है कि 12वीं में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश में 50% अंकों के साथ पास और इंग्लिश में भी 50% अंक होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इंग्लिश में अकेले का 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कंडीशन लग गया पहले। अब आइए दूसरा, या 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, CSIT इंस्ट्रूमेंशन में, तो आप जो है इंग्लिश के साथ होना चाहिए 50%, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कि गैर विज्ञान वाले छात्र वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी है कि किसी भी स्ट्रीम से 12वीं में 50% अंक और इंग्लिश में भी 50% अंक जरूरी है। ठीक है, या 2 साल का वेकेशनल कोर्स होना चाहिए जिसमें इंग्लिश 50% हो। ठीक है, तो ये तो आपका कंडीशन हो गया। बात करते हैं एज लिमिट, तो आयु आपका 17.5 साल से 21 साल तक के बीच होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा या कम है तो आप अप्लाई बिल्कुल ना करें। कंप्यूटर आधारित 60 मिनट की परीक्षा होगी। परीक्षा जो होगा आपका वो 60 मिनट का लिया जाएगा, 1 घंटे का। ठीक है, कंप्यूटर आधारित होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, गलत के लिए 0.25। नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि 4 गलतियाँ अगर करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, छोड़े गए प्रश्न पर कोई भी अंक नहीं देगा। साइंस और नॉन साइंस दोनों पेपर में अलग अलग पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी आपका हो जाएगा। इसमें क्या होगा, पुरुषों को 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर, ये 1600 मीटर होता है, 7 मिनट में आपको दौड़ना है और महिलाओं को 8 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद पुशअप है, सीटअप आदि होंगे। इसी तरीके से आप लोगों का जितने भी यहाँ पे होगा सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये जॉब किसके लिए है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो कौन कौन अप्लाई इसको करने जा रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, अगर आपके कोई मित्र हैं या फिर भाई बंधु हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।